रिपोर्ट लौट रही है आपके पास। देश के अलग अलग शहरों में धमाकों की साजिश रचने वाले 4 संदिग्ध जान मोहम्मद, ओसामा, मूलचंद और अबू बकर को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 2 संदिग्ध जीशान, कमर और आमिर जावेद को पुलिस आज शाम कोर्ट में करेगी पेश। कोर्ट की तरफ से 14 दिनों की रिमांड पर भेजे जाने के बाद पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल टेस्ट भी करवाया। हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा ठेनी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग तो लगातार ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय एक मजबूत सरकार देश में है, इस तरह के कोई मंसूबे सफल नहीं होंगे। नीरज कुमार जी, मैं सर आप ही के पास आ रही हूँ। मैं वही जानना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए, भले ही अब जो छोटा शकील है उसकी तरफ से कहा गया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सबूत और पूछताछ में जानकारियां तो निकल कर सामने आई है। अंडरवर्ल्ड डॉन साजिश पूरी आईएसआई की, लेकिन अंडरवर्ल्ड का भी इसमें शामिल होना, क्या ये और बड़ा खतरा हो जाता है हिंदुस्तान के लिए? निश्चित तौर पर इतिहास इस बात का गवाह है। 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट बंबई में हुए थे जी, उसका अंजाम पूरी तरह से बंबई के अंडरवर्ल्ड ने दिया था। उसमें टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, मोहम्मद डोसा ऐसे की कॉन्स्पिरेटर्स थे। उनके जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स थे, तौफीक जालियावाला और सैयद आरिफ, वो भी स्मगलर्स थे। उनका इन लोगों के साथ सीधा संपर्क था। आईएसआई ने उन लोगों को अपने प्लान में शामिल किया, तौफीक जालियावाला और सैयद आरिफ को, और उसके माध्यम से अंडरवर्ल्ड के लोगों को अप्रोच किया। और फिर अंडरवर्ल्ड वालों ने एक मीटिंग की दुबई में, और उसके बाद उस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके बाद ये एक मात्र ऐसी घटना नहीं है, उसके बाद भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो रिकॉर्डेड है, जो डॉक्यूमेंटेड है, और ये प्रयास हमेशा से चलता रहता है। अगर आईएसआई हमारे अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स को वहाँ आश्रय दे रहा है, उनको सेफ हाइड आउट दे रहा है, तो क्या बिना उनसे कोई उम्मीद किए हुए दे रहा है? उनको वहाँ रखने का और उनको सेफ हाइड आउट देने के पीछे एक मकसद है, और वो मकसद यही है कि समय समय पर आपका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और आपका जो नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, उसका हम गैर इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए या कोई भी किसी काम के लिए कर सकते हैं। ये बात तो पकड़ी गई, लोग पकड़े गए हैं और पूरे साजिश का पता चल गया है, लेकिन कितनी बातें सामने नहीं आती हैं, उनको वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग इसमें सक्रिय नहीं है। और आपने देखा किस कॉन्फिडेंस के साथ छोटा शकील कह रहे हैं, हाँ मना कर दिया, एज इफ की उनकी बात का और हम लोगों की सबकी बात का आवर वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड और हिज वर्ड अगेंस्ट आवर वर्ड वो चलेगा। तो ये क्या कॉन्फिडेंस है, और ये इस बात का भी द्योतक है कि वो वहां पर हाजिर है पाकिस्तान, वो तो उन्होंने डिनाई नहीं किया जी। वो तो कह रहे हैं। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास मुंबई से। पारस धामा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, आप बता रहे हैं कि जो परिवार है संदिग्ध का, अब उससे पूछताछ हो रही है, उस परिवार की तरफ से कुछ पता चल पा रहा है? और कब से वहां पर ये रह रहा था, परिवार पूरा कब से रह रहा था? क्या इससे पहले भी कोशिश वहां से भी हुई थी पूछताछ की, या फिर किसी तरह की कोई एक्शन लेने की? जी, पिछले कुछ सालों से जो है गायत्री, समीर जो है इसी मुंबई के धारावी इलाके में रहता था, और मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में ही उस पर मारपीट का एक केस पहले से ही दायर है। जैसे ही पूरा मामला सामने आया, जब कोटा से समीर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ही मुंबई पुलिस की जो धारावी यूनिट है वो तुरंत एक्टिव हुई, और तुरंत ही उन्होंने समीर के घर जाके जो है उनके परिवार से बातचीत की, परिवार को पुलिस स्टेशन लाया और परिवार से तुरंत ही पूछताछ जो है वो शुरू कर दी। कुछ देर पूछताछ करने के बाद धारावी के उसी घर में, समीर जहाँ रहता था उसी घर
घर में जो है उसको ले जाया गया और परिवार को ले जाया गया और परिवार से वहां पे कुछ बातचीत की गई। अंदर घर भी जो है वो सर्च किया गया। इस बीच में 3 एजेंसीज के लोग जो हैं वो वहां थे। मुंबई पुलिस थी, एटीएस की टीम थी, एटीएस के अधिकारी थे और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 4-5 की अधिकारी और टीम भी उस घर में मौजूद थे। उस घर में बातचीत करने के बाद, उनसे पूछताछ करने के बाद घर को सर्च किया गया और उसके बाद फिर उनको इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया और लगातार कल शाम 7 बजे से लगातार परिवार से जो है वो पूछताछ चल रही है। और इसी पुलिस स्टेशन में जो है पूछताछ जो है मुंबई पुलिस, एटीएस की टीम और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 4 और 5 की टीम यही लगातार पूछताछ कर रही है उनसे। गायत्री, ठीक है पारस, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया उनमें मूलचंद नाम का आरोपी उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों का यह आरोप है कि मूलचंद अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश कर रहा था, लेकिन उसके घर वाले इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कुछ नहीं था भाई। जब कभी आज तक कहीं गए नहीं, वो घर पे थे, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कहीं जाना आना है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, तो जब कहीं जाते नहीं थे तो कैसे कनेक्शन उनका निकल आया? अरे भी तो हम लोग खुद सोच रहे थे, आज हम लोग काम कर रहे थे, आके चारों तरफ से घेर लिए। हाँ, कोई न बात न चीज। उन लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। कहीं जाते वाते थे, कुछ बता के जाते? कुछ नहीं है, हमारे हस्बैंड का बिस्तर है ये। सुबह डेली 4 बजे उनका उठना है और 9 बजे सो जाना है। खेती किसानी अपना घर का काम, बस। ये कहीं जल्दी निमंत्रण भी नहीं जाते किसी रिश्तेदार के यहाँ। जल्दी जाएंगे नहीं, बहुत खास हुआ चले जाएंगे, भी रात में वापस आ जाएंगे। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर्ड करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।